अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान मोहतरमा तस्नीम कौसर साहबा हैं, जो पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं और एशियन रिपोर्टर मेल की एडिटर हैं। इसी तरीके से समाजी और मिली सरगर्मियों से भी वाबस्ता रहती हैं। बनात नाम की यानी बैनुल अक़वामी निसाई अदबी तंजीम है जो रजिस्टर्ड है, उसकी ये मोहतरमा जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी तरीके से सीमांचल मीडिया मंच फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं। आज हमने मोहतरमा तस्नीम कौसर साहबा को अपने इस ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में दावत दिया है बिहार इंतखाबात और ख़वातीन के ताल्लुक़ से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले अपनी मेहमान मोहतरमा तस्नीम कौसर साहबा का इस्तकबाल करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जी तस्नीम कौसर साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया गफरान साजिद साहब, और मुझे खुशी है कि आज मैं बसीरत ऑनलाइन के इस खास प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू में शामिल हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं बिला ताखिर अपने इस प्रोग्राम को शुरू करता हूँ और मेरा जो पहला सवाल है कि अभी बिहार इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां, तमाम उम्मीदवार अपने अपने मुहिम में मसरूफ़ हो चुके हैं। ऐसे में बिहार इंतखाबात के ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि ख़वातीन के जो जज्बात हैं, ख़वातीन की जो कहते हैं इस सिलसिले में ख़यालात हैं, वो खुलकर सामने आए। और ज़ाहिर सी बात है कि आप ख़वातीन के एक बड़े तबके की नुमाइंदगी करती हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बिहार इंतखाबात के हवाले से ख़वातीन क्या सोचती हैं, उनका क्या नज़रिया है? देखिए, बिहार में इलेक्शन तो बिल्कुल अब यूँ समझिए कि आ ही गए हैं, और वोटिंग बस कुछ दिनों बाद शुरू होगी। और बिहार में जो वोटिंग जो प्रतिशत रहता है वो औरतों का यानी ख़वातीन का मर्दों से कम नहीं रहता है। तो पार्टिसिपेंट या इस तरह से जो आप देखते हैं पार्टिसिपेशन औरतों का इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो मर्दों से कहीं कम नहीं है। तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि जो एक मेंटल लेवल होता है या जिसको कहें कि समझ होती है राजनीति की, वो बहुत हो ना हो, लेकिन वोट करने की जो एक उत्साह होता है या वोट करना ज़रूरी है या जाना है या वोट करती हैं ख़वातीन, उस हवाले से वो काफ़ी बेदार हैं। लेकिन देखा जाए तो बिहार में जो हम गांव प्रधान जो ये स्टेट है, जिसमें जो नीतीश कुमार साहब ने जो एक सबसे पहला काम किया था, वो था पंचायत में 50% रिजर्वेशन देने का ख़वातीन को। तो हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले इस चीज़ को महसूस किया कि सोशल इंजीनियरिंग का उनको ये समझिए कि कहा जाता है कि वो उसके जनक हैं। सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने की है ख़ासतौर से ख़वातीन के हवाले से बिहार में, उसने बहुत हद तक सियासत में ख़वातीन की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। और हम मुख्तलिफ असेंबलीज के जो अदवार रहे हैं, जो आप 1952 से लेके 2015 तक, उसमें जब हम देखेंगे तो जो ख़वातीन MLAs हैं वो उनका तनासुब जो है वो घटता बढ़ता रहा है। शुरू में बहुत कम था, लेकिन बाद में 2010 में काफ़ी ज़्यादा रहा, 2015 में भी अच्छा खासा है, और अभी भी जो है ख़वातीन को जो है पार्टियां जो है वो दे रही हैं टिकट। और उम्मीद है कि इस बार भी बिहार की जो असेंबली है वो अच्छी खासी ख़वातीन उसमें जो है मुंतखब होके जाएंगी। अच्छा, एक बात कहा जाता है बिहार के सिलसिले में कि बिहार में जो है उमूमन ख़वातीन जो वोट करती हैं वो अपने मर्दों के राय के मुताबिक, यानी अपने मर्दों के दबाव में करती हैं, यानी कि उनकी अपनी कोई सियासी सूझबूझ नहीं होती है कि किसे वोट करना है। ये बहुत मशहूर है बिहार के सिलसिले में। तो इस सिलसिले में आप इस नज़रिए को कहाँ तक दुरुस्त मानते हैं? नहीं, देखिए, ये जो बात है ये सिर्फ बिहार के लिए ही कहना ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। कई मामलात में ऐसा होता है, सिर्फ वोटिंग में ही नहीं, बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि ख़वातीन अपनी राय रखने के बावजूद उन्हें उसका इख्तियार नहीं होता कि वो उसका इजहार करें। कई ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। ज़ाहिर है उस वजह से बिहार का नाम इसलिए लिया जाता है कि एक काफ़ी मशहूर वाक़या हुआ था नवादा में, जिसमें जो है शौहर ने बीवी को इसी बात पर तलाक दे दी थी कि उनके कहे के मुताबिक उसने जो है वोट नहीं किया था और अपनी मर्जी से किया था।
इस वजह से ये बात कही जाती है कि बिहार में ज्यादा मतलब इसका जोर रहता है कि खवातीन वही करती हैं, उन्हीं को वोट देती हैं जिनको मर्द जो है वो कहते हैं देने के लिए। लेकिन ऐसा हर जगह ही होता होगा, सिर्फ बिहार के हवाले से नहीं है। और यहाँ पे जो है बिहार में ज्यादातर खवातीन घर पे होती हैं और मर्द जो है वो बाहर होते हैं। यानी शहरों के हिसाब से अगर गाँव के लेवल पे आप देखें तो खवातीन वोटर का तनासुब जो है वो मर्दों के इससे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है वो जरूरी नहीं कि वो अपने शौहर के कहे या अपने भाई के या वालिद के कहे मुताबिक वोट करें। यहाँ पे वो अपना खुद का जो है वो अख्तियार करती हैं कि इन्हें वोट देना है कि नहीं देना है। और जो मैंने आपको बताया कि ये जो एक तरह की अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस हम देख रहे हैं 2005 से यहाँ, और ये बढ़ रही है, घटी नहीं बढ़ रही है। तो अवेयरनेस है काफी खवातीन में। ये कहना सही नहीं होगा कि उन्हीं को वोट देती हैं जिनको मर्द कहते हैं, अपनी मर्जी से भी देती हैं। अच्छा, अभी आपने तस्करा किया नीतीश कुमार साहब के बारे में कि नीतीश कुमार ने जो है खवातीन को 50% जो पंचायत वगैरह में रिजर्वेशन दिया, इसी तरीके से स्कूल वगैरह की बहाली में भी खवातीन को क्या हिस्सा दिया गया। तो आपको क्या ये 50% जो हिस्सेदारी दी गई है पंचायत में, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वाकई ये मुस्बत है समाज के लिए, या इसके साइड इफेक्ट्स है, इसके नुकसानात हैं ख़ानदानी निज़ाम में, समाजी निज़ाम में? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये आपका तजुर्बा क्या कहता है इस बारे में? देखिए, ये जो बिहार पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने ये फॉर्मूला अपनाया था और उस पे वो कारबंद है मुस्तकिल। और ऐसा नहीं है, पंचायत में लेवल पे जो भी खवातीन चुन के आती हैं उनमें पिछले कुछ अरसे से जो है काफी आवाजें उठी थी इस बात को लेके कि खवातीन का सिर्फ नाम होता है और मुखिया या जो भी होते हैं वो दरअसल उनके शौहर होते हैं या बाप होते हैं या भाई होते हैं। तो इस वजह से वो जो कहलाता था, एक बड़ा मशहूर मकूला है कि एमपी जो है यानी मुखिया पति, हर मामले में मुखिया पति जो है वो हाजिर रहा करता था। तो अब कुछ दिनों से, पिछले मेरे ख्याल है कि 3-4 साल से ये बात काफी देखने को मिली कि अब जो है ये मतलब सरकार की तरफ से ही ये इंस्ट्रक्शन होता है कि जो मुखिया है वो ही जो है हाजिर हो, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा ना आए। तो देखिए, जब तक स्टेट या मशीनरी है, स्टेट मशीनरी या सिस्टम जो या सरकार उस चीज को करना चाहे, किसी काम को करवाना, तो वो करवा सकते हैं, इसमें वो सक्षम होते हैं। और जिस चीज को सरकार ही ना चाहे, सिस्टम ही ना चाहे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, वो मुश्किल होता है उसको लागू करना या उस पर अमल करना या करवाना। और पंचायती राज में खवातीन को भागीदारी देने से बहुत हद तक तब्दीली तो आई है बहुत, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ जो है घरों पे ज्यादातर खवातीन रहती हैं, मर्द जो हैं वो बाहर होते हैं, जैसे स्टेट से बाहर होते हैं। मजदूरों का पलायन तो आपको पता ही है कि यहाँ से कितना ज्यादा है, रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं, खवातीन घर पे रहती हैं। तो जो चाहे वो घर का निज़ाम हो, खेत का निज़ाम हो या पंचायत का निज़ाम हो, इसमें चूंकि खवातीन खुद मौजूद होती हैं, तो उनके रहने से और उन्हें एक ओहदा मिलने से और सिस्टम में शामिल होकर काम करने और करवाने से तब्दीली तो है, आई है तब्दीली। और बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो खासतौर से खवातीन को सामने रखकर बनाई गई हैं, सरकार ने बनाई हैं और उनको लागू भी किया है। तो उसका असर जो है वो देखने को मिलता है बहुत हद तक, घरों में भी और बाहर भी, समाज में भी काफी हद तक तब्दीली आई है। हमारे सामने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018-19 की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक बिहार में जो है क्राइम अगेंस्ट वीमेन का जो सिलसिला है, इस सिलसिले में बिहार में खवातीन के ताल्लुक से जो कहते हैं जराइम है, उसका ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है। बिलखुसूस अगवा के जो केसेस हैं वो 50% हैं। इसी तरीके से डोरी यानी जहेज वगैरह के 20% हैं, रेप के 12% हैं, और डोरी से मुताल्लिक यानी कि जहेज से मुताल्लिक जो कत्ल है उसकी तकरीबन 6% है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं लगता है कि ये हुकूमत जो है बिहार में खवातीन के ताल्लुक से जराइम को रोकने में नाकाम है? देखिए, ये जो सेफ्टी का मामला है खवातीन के लिए, वो एक यूं कहें कि वो नेशनल इशू है।
जी और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। बिहार भी इससे है, इसमें मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि आप अगर पहले नंबर पे नहीं आता हो तो मैं तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश को मानती हूँ। जी लेकिन इसका मकाम भी जो है इस क्राइम ग्राफ में जो है वो दूसरा या तीसरा तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे भी कई बदनाम ज़माना कांड हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं जिन्होंने नेशनल क्या वर्ल्ड लेवल पर एक यूं कहे कि बिहार की बदनामी हुई है इस मामले में। और जिस तरह से हम और आप देख रहे हैं आजकल माहौल जो हो गया है, उसमें कहीं भी किसी भी शहर हो, गांव हो या कोई भी दूसरा स्टेट हो, उसमें खवातीन के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ का मसला है वो एक नेशनल इशू बन गया है। और खवातीन अगर इसको खुद से ना उठाएं तो बहुत से ऐसे हैं जिनमें ये है कि खाली सिर्फ खवातीन के कहने से या इशूज को इशू बनाने से नहीं होगा, बल्कि इस मामले में अगर मर्द हजरात भी शाना बशाना शामिल हों तो समाज में बदलाव मुमकिन है और कुछ हिफाजती इंतजाम किए जा सकते हैं या जागरूकता लाई जा सकती है इस बारे में। जाहिर सी बात है कि एक नेशनल इश्यूज है, और जिस तरीके से अभी यूपी में हो रहा है ये तो जी खैर कहते हैं बहुत ही समझिए कि काबिल मजम्मत है। अभी एक बात जो सामने आई है बिहार के ताल्लुक से, यानी कि बिहार के जो अभी इलेक्शन के ताल्लुक से, कि मशहूर जमाना कांड जो जी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला था, और उसमें जी जी, उसी तरह इशारा था। जी मंजू वर्मा जो उससे कहते हैं एक्यूज थी और वो जेल में भी थी, और उन्हें समझिए कि मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर जदयू ने उसे टिकट दे दिया है। तो इससे आप क्या लगता है कि कहते हैं हुकूमत कहाँ तक औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हसास है? जी हाँ, ये असल जो बात थी वो यही थी कि एक पार्टी जो शुरू तो करती है एक अच्छे नोट पे, लेकिन उसका जो है एंड आते आते वो उसी ढर्रे पे चली जाती है जिस पे दूसरी पार्टियां पहले से चल रही होती हैं, या जो नुकसान उसको पहुंचना होता है वो इस तरह के वाक़यात से हो जाता है। असल में ये जो हमारे यहाँ जो ये कास्ट पॉलिटिक्स है ना, जी इसने जो है बहुत सारी चीजों को, बहुत सी अच्छी चीजों को बहुत डैमेज किया है। तो उसी में से मैं समझती हूँ कि ये भी है। हालांकि हम और आप या कोई भी मशवरा नहीं दे सकते किसी पार्टी को कि आप इनको टिकट ना दें या उनको टिकट ना दें। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें जो है पार्टी को ये लेना पड़ता है डिसीजन। लेकिन एक टिकट दे के, और वो शेल्टर होम कांड की जो उसके हस्बैंड एक्यूज थे जी और उनकी वाइफ को दोबारा टिकट देना, ये एक तरह से जो है पार्टी की एक लाचारी, एक मजबूरी दिखाता है, या फिर ये कहिए कि भाई एक दीदा दिलेरी है कि भाई हमारे नजदीक जो है वो बेकसूर है। तो इससे जो है मैसेज अच्छा नहीं जाता है, इससे मैसेज बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। और दूसरी चीज ये है कि शेल्टर होम कांड जो हुआ था उसके बाद से जो है उसको जब किसी अंजाम तक पहुंचता वो, या उसके जो कल्प्रिट्स थे, जो एक्यूज थे, उनको सजा हो जाती, या जो लड़कियां थी उनको इंसाफ मिल जाता तो एक बात थी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, बल्कि मुझे तो लगता है कि जब आप किसी कोई ऐसा कांड हो जाए जिससे सरकार की जो है वो छवि खराब होने लगे, तो उससे जो है सीबीआई को सौंप दीजिए, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जी मैं औरतों की, ख़वातीन की, बिहार में ख़वातीन की तालीम के ताल्लुक से मैं एक सवाल है हमारा, कि जब हम देखते हैं कि 2001 में बिहार में ख़वातीन की, यानी कि जो फीमेल लिटरेसी रेट थी वो 33% के करीब थी, और 2011 में ये जंप करके 17% जंप करके 51% हो जाती है, जबकि मर्दों की जो लिटरेसी रेट है वो 71% है। यानी कि फिर भी अभी भी तकरीबन 20% का जो है मर्द और औरत के खानदगी में, शरह खानदगी में लिटरेसी रेट में कमी है, गैप है। तो आखिर इसकी क्या वजह है और ये गैप कैसे खत्म होगा खवातीन के ताल्लुक से? देखिए, ओवरऑल जो एजुकेशन का मामला है उसकी हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, चाहे वो मर्दों मतलब लड़कों की पढ़ाई का मामला हो या लड़कियों की पढ़ाई का मामला हो। जो आपने देखी होगी एसआर की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो सेकंड क्लास का बच्चा है, जो फिफ्थ क्लास का बच्चा है, वो सेकंड क्लास की बुक नहीं पढ़ सकता है। तो ये एक बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है।
ऑल ओवर इंडिया की ये रिपोर्ट थी, उसमें खासतौर से बिहार, झारखंड और यूपी के जो स्कूल्स हैं उनकी रिपोर्ट। यहाँ पे तो बिहार में जो आप मतलब हम और आप इसी चीज से परेशान है कि मतलब असातिज़ा की तादाद तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यानी कि किताबें ज्यादा हैं लेकिन इल्म नहीं है, और टीचर्स हैं लेकिन वो उस लायक नहीं है कि वो बच्चे को उस किसी लेवल की तालीम दे सकें। तो सरकार जो है वो एक रोजगार का, यूं कहिए कि एक लॉलीपॉप टाइप का जो है ये पकड़ा देती है शहरों में, गांव देहातों में टीचर के नाम पे, और थोड़ी सैलरी दे के, और कभी वो टीचर मित्र हो जाते हैं, कभी वो मतलब उनकी जॉब परमानेंट हो जाती है, कभी वो उसके लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना, नौकरी से पैसे कमाना, सिर्फ इसी वजह से जो है टीचर्स का एक सिस्टम है बना हुआ, उसमें वो टीचर डिग्री लेके आता है और उसको वो नौकरी मिल जाती है और उस पे वो जो है वो अपना काम करता रहता है। तो इसमें जो है ये दोनों ही अलग मामला हैं, यानी पढ़ाना बच्चों को किसी लेवल तक ले जाना और नौकरी करना, अब दोनों ये अलग अलग मामलात हो गए। अब वो जमाना भी नहीं रहा जब जो है उस्ताद की वो उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता हुआ करता था। उस्ताद हर बच्चे को उसके नाम से जानते थे, उसके काम से पहचानते थे, और उनको फिक्र हुआ करती थी कि इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। अभी तो टीचर्स को ही अपने मुस्तकबिल की ज्यादा फिक्र होती है, बच्चे के मुस्तकबिल का तो फिक्र जो है वो कौन करेगा, कोई नहीं करता। तो तालीम की सूरत हाल या स्कूलों की, मदरसों की, सबकी सूरत हाल बहुत ही खराब है, और ये सिस्टम इस तरह का बन गया है कि इसमें ऐसा लगता है जैसे कि आप कहाँ से शुरू करें, खुद समझ में नहीं आता कि ये कभी ठीक होगा भी कि नहीं होगा, नाउमीदी की सी सूरत हाल है। अच्छा, अभी इलेक्शन की गहमा गहमी है, इसमें हो ये रहा है इस वक्त कि दोनों जो अपोजिशन पार्टी और बरसर इख्तियार पार्टी, इन दोनों में आपस में 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई चल रही है। तो आखिर ये कब तक 15 साल बनाम 15 साल चलता रहेगा और पब्लिक क्या करेगी इस दरमियान में, क्या सोचते हैं आप? ये कब तक क्या पब्लिक उलझती रहेगी 15 साल बनाम 15 साल? आपको क्या लगता है पिछला 15 साल और इस 15 साल में आपको क्या फर्क महसूस होता है? एक खातून होने की हैसियत से आपने क्या फर्क महसूस किया? देखिए यहाँ ये जो 15 साल और 15 साल वाला मामला है ना, ये मतलब कहने को इनके पास जो है वो आप कहिए कि मुद्दे जो नहीं है, लेकिन पब्लिक भी कोई बेवकूफ नहीं रह गई। अब चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना आम है और हर हाथ में एक स्मार्टफोन है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा आप किसी को बेवकूफ बनाएं ये मतलब मुमकिन नहीं है। और ये तो नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मुद्दों से भटकाने के लिए आप जो है आप कभी 70 साल का वास्ता देते हैं और आप यहाँ 15 साल का वास्ता देते हैं। तो ये 70 साल और 15 साल और पुराने लोगों ने क्या किया और फला ने क्या किया। अभी देखिए अभी एक जो है स्टेटमेंट आया कि भाई बीजेपी जब सरकार में आएगी तो 300 यूनिट बिजली जो है जनता को फ्री देगी। तो उनसे ये पूछा जाए कि भाई अभी सत्ता में कौन है, अभी सत्ता में कौन, पिछले 15 साल से सत्ता में कौन, तो 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं दी आपने? तो इस तरह के जो नारे हैं ये केवल नारे हैं, और जनता जो है वो बहुत गौर से देख रही है। बहुत सारे मुद्दे अब इस तरह के हैं जो अब लोगों ने उसको ये है कि समझ लिया है। और खास तौर से अगर हम बात करें कि विमेन जो औरतों का मामला है, बहुत से जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी ये मानना है कि भाई जब आप हर काम ऑर्डिनेंस लाके हर चीज को आप पास कर रहे हैं, चाहे वो कोई बिल हो या कोई इस तरह का एक्ट बनाना हो, तो फिर विमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं लाए आप ऑर्डिनेंस से, अगर इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा हितैषी थे। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो खास तौर से खवातीन को यूज एंड थ्रो वाला मामला है, यानी एक औरत, एक लेडी राजनीतिक पार्टी से जुड़ के बहुत काम करती है, अपना नाम कमाती है और डेडिकेटेड होती है, 8-10 साल वो उसमें लगी रहती है, लेकिन जब पार्टी को टिकट देने का मामला आता है तो वो कहीं दूर हटा दी जाती है, उसकी जगह कोई और आ जाता है। यानी पार्टी को ये बहाना मिल जाता है कि जो विनिंग पॉसिबिलिटी है वो कम है। तो विनिंग पॉसिबिलिटी देखते हैं तो ये सिर्फ खवातीन का मामला नहीं है, जेंट्स का भी मामला है।
अभी देखिए जो टिकट बांटे गए हैं, इसमें जो टिकट दिए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, जिसमें आरजेडी ने भी अच्छी खासी टिकटें दी हैं खवातीन को, जेडीयू ने बहुत सारी टिकट दी हैं खवातीन को, बीजेपी ने भी दी हैं। तो अगर हम इस आंकड़े को 2010 और 15 के इसमें देखते हैं, 2015 का अगर हम ले लें तो 2015 में चूंकि महागठबंधन लड़ रहा था और आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर लड़ रहे थे, तो आप ये देखिए कि 27 में से 22 जो है वो सीटें खवातीन ने जीती थी। आरजेडी ने 10 टिकट दिए थे, 10 की 10 लेडी जो है वो एमएलए चुन के गई थी। इसी तरह से जेडीयू ने शायद 10 या 11 दी थी टिकट्स और उसमें से 9 जीत के गई थी। लेकिन वहीं पे बीजेपी ने 14 टिकट दिए थे लेडीज को, लेकिन 4 ही जीत के गई थी। तो ये जो कहना कि विनिंग पॉसिबिलिटी क्या है नहीं है, ये बहुत हद तक जो है लोकल इस पे भी डिपेंड करता है, और कास्ट वगैरह का मामला तो है ही, उस पे डिपेंड करता है कि उनकी विनिंग पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। आपकी बातों से अंदाजा होता है कि अभी भी जो है तमाम पार्टियां सिर्फ औरतों के सशक्तिकरण यानी कि औरतों को खुद मुख्तार बनाने की बात तो करती हैं, लेकिन अमली तौर पर वो इसको अंजाम नहीं देती हैं। क्या यानी कि इससे इस मामले में वो समझिए एक तरह से पाबंद अहद नहीं है तमाम पार्टियां, क्या ख्याल है आपका? नहीं, एक तो फरहान साहब ने ये देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कैंडिडेट है उसका जो है जो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, संपत्ति के अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसकी जो है दिया जाए, विवरण उसका सार्वजनिक किया जाए। ये फरवरी में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना कि ये राजनीतिक पार्टियों की अब ये मजबूरी हो गई है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी जो है वो पब्लिक डोमेन में डालें। तो इन मामलों में देखिएगा तो खवातीन का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मर्दों की बनिस्बत कम है। तो हो सकता है कि ये मजबूरी बने बहुत सारी पार्टियों की कि वो कुछ ऐसे कैंडिडेट दें जिनमें जो है जहां पे कोई कैंडिडेट अगर विनिंग है भी लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा है जिसपे वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पे हो सकता है कि वहां पे किसी लेडी को वो टिकट मिल जाए। तो इसने भी बहुत हद तक जो है खवातीन के लिए रास्ता बनाया है राजनीतिक पार्टियों में कि उन्हें वो राजनीतिक पार्टी जो है वो टिकट दे और वो लड़े इलेक्शन। बस अब ये आखिरी सवाल है आपको, इसको हम रोकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि आपका ताल्लुक सीमांचल से है और सीमांचल में आप कहते हैं मुख्तलिफ समाजी और मिली सरगर्मियों में मसरूफ लगी रहती हैं। तो सीमांचल का इस वक्त जो है कहते हैं सियासी जो सिनारियो है वो आपकी नजर में कैसा है? इसलिए कि बस 1 से 2 मिनट में मैं चाहूंगा कि इसका आप जवाब दें। सीमांचल में जो एक नई लहर है, एक नई पार्टी की जो लहर है, इस सिलसिले में आप क्या सोचती हैं और वाकई क्या सीमांचल के लोग तब्दीली चाहते हैं? देखिए ये जो है ना सीमांचल का हाँ, सीमांचल का इलाके में 2 चीजों ने खवातीन को बहुत ज्यादा हर्ट कर रखा है। एक तो डिमोनेटाइजेशन और दूसरा एनआरसी। तो ये 2 मामले जो हैं इन्होंने काफी हद तक जो है वो दिमाग में जगह कर रखी है, घेर रखी है, जिसकी वजह से जो है लोगों ने खासतौर से खवातीन भी और मर्दों ने भी एक मिजाज यहाँ बना है कि जो है एंटी इनकम्पेंसिव फैक्टर जो होता है वो काम करता है, चाहे गवर्नमेंट ने या पार्टी ने बहुत काम किया हो जो सत्ता में होती है, लेकिन 15 साल देखने के बाद या जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो एंटी इनकम्पेंसिव फैक्टर सामने आ जाता है। कभी कभी जो है बहुत ज्यादा काम करना भी जो है वो एक ये नहीं, उसकी गारंटी नहीं होती कि सत्ता में वो दोबारा आएंगे। तो एंटी इनकम्पेंसिव फैक्टर में जो है मुकाबला इस वक्त जो है वो नीतीश बनाम तेजस्वी दिख रहा है। सीमांचल में भी ऐसी सूरत हाल है। और नई पार्टी जहां तक आप कहते हैं तो नई पार्टी एक अलग तो आप नहीं कह सकते, हाँ गठबंधन कई सारे हैं जिनमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी है और बहुत क्लियर भी है। तो मुकाबला यहाँ पे जो है पूरे बिहार में ही सहफरीकी होने वाला है। 3 गठबंधन है और अब उसमें जो है खवातीन भी वोट करेंगी। खवातीन का वोट प्रतिशत मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कम नहीं होता है मर्दों से, और इनमें जो है जो जितनी भी पार्टियां हैं वो अगर खवातीन को सामने रखते हुए कुछ ऐलानात करती हैं इलेक्टोरल स्पीचेस में अपने, तो उसका असर होगा, ऐसी बात नहीं होगा, उसका असर होगा।
जरूरत इस बात की है कि जो नेता है या जो लीडर है वो उसको सामने रखे और कुछ ऐसे ठोस प्रोग्राम या कुछ ऐसे वादे खवातीन के सामने पेश किए जाएं कि वो जो है वोट करें उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की ख़ास मेहमान मोहतरमा तस्नीम कौसर साहबा, जो माशाल्लाह जिन्होंने ख़वातीन के ताल्लुक़ से, बिहार असम्बली इलेक्शन के ताल्लुक़ से बड़ी अच्छी बातें रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इनसे हम गुफ्तगू करेंगे मज़ीद मौज़ूआत पर। नाज़रीन किराम, आप बसीरत ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला हम फिर बहुत जल्द हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।